हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हेयर और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ था। जब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था उस समय यह जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू हुआ था, किंतु 2019 से ये पूरे भारत में जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। यदि हम इसकी प्रगति की बात करें तो आप जैसे कि जानते हैं कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापित हुआ था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय या विधिक निकाय होगा और साथ ही यह एक सलाहकारी निकाय भी है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यदि हम इसके गठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति होता है अध्यक्ष जो कि महिलाओं के हित के लिए पूर्णतः समर्पित हो। दूसरी चीज़, जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और सदस्य विधि, शिक्षा, महिला विकास संगठन, महिला विकास उद्योग आदि के अनुभवी व्यक्ति होते हैं। और एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 5 सदस्य होते हैं उसमें से एक सदस्य SC और एक सदस्य ST का होना अनिवार्य है। अब हम करेंगे सचिव की बात। जो एक सचिव होता है, जैसे कि पहले के आयोग में भी मैंने बताया है कि जो एक सचिव होता है वह ऑल इंडिया सर्विस से आता है, तो यहाँ पर भी जो सचिव है वह ऑल इंडिया सर्विसेज से ही आता है, लेकिन उसे प्रबंध, सामाजिक आंदोलन आदि क्षेत्र का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। यदि इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए इतना उनका कार्यकाल होता है। यदि इन्हें पदमुक्ति करना हो या फिर इन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो भी केंद्र सरकार पर ही भारित होते हैं और नियुक्ति के पश्चात पद में रहते हुए इनके वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि इसके जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी लोक सेवक होते हैं। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो जैसे कि पूर्व में आपने बहुत सारे आयोग के पढ़े हैं कि सिविल कोर्ट की शक्ति ज़्यादातर आयोगों को प्राप्त रहती, तो इसे भी सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। सिविल कोर्ट की शक्ति तो अब आप लोग जान गए होंगे कि किसी को समन भेजकर उसे पेश होने के लिए बोलना या फिर कोई भी रिकॉर्ड मंगवाना, इस तरीके के जो शक्तियां हैं सिविल कोर्ट को रहती हैं। इन्हें दंड देने की शक्ति नहीं होती है। जो सिविल कोर्ट होते हैं उन्हें दंड देने की शक्ति नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक रही हैं और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह रेखा शर्मा हैं। इनके कार्य महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में वर्णित हैं। अब आप जान लें कि क्या क्या कार्य करते हैं। वैसे तो आप लोग जो ऑप्शन रहता है उसे देखकर टिक कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो जेल हैं, सुधार गृह हैं, जहाँ महिलाएं अभिरक्षा में रखी जाती हैं, उनका निरीक्षण करना और जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर आवश्यकता है सुधार करने की तो सुधारात्मक कार्यवाही करना। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना प्रक्रिया में भाग लेना या फिर योजना बनाने में सलाह देना और इसमें जो योजनाएं बन रही हैं और उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। महिलाओं से संबंधित कोई भी शोध है या अध्ययन है उसमें सलाह देना या उसमें भाग लेना।
महिलाओं और उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेना या फिर साथ ही सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाले वर्तमान जो संवैधानिक प्रावधान है या फिर जो अन्य कानून हैं उनकी समीक्षा करना, और इस तरह के कानूनों में व्याप्त यदि कोई कमी है या लगता है कि अपर्याप्त है, कोई दोष है, तो उसे दूर करने के लिए या संशोधन करने के लिए अपनी सिफारिश करना या फिर अपनी सलाह देना। तो इस प्रकार के कार्य महिला आयोग द्वारा किए जाते हैं। और ये कार्य आयोग जो महिला आयोग अधिनियम है उसकी धारा 10 में वर्णित है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के जैसे ही राज्य में भी महिला आयोग बने हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जो की पॉइंट्स हैं आपको याद रखना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 एक्ट के तहत हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक्ट 1998 की धारा 3 के तहत 23 मार्च 1998 को स्थापित हुआ था। तो एक्ट भी अलग है और सन भी अलग है, तो इसे आप विशेष तौर पर याद रखना। संरचना आपकी वही है 1+5+1, एक अध्यक्ष होगा, 5 इसके सदस्य होंगे और एक जैसा कि सचिव रहता है। और सेम जैसा कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा था आयोग में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। कार्यकाल भी 3 वर्ष का ही होता है। हाँ, जो इसका त्यागपत्र है वह राज्य सरकार को दिया जाता, वहाँ केंद्र सरकार को दिया जाता। इनके वेतन भत्ते राज्य सरकार पर भारित होते हैं, उनके केंद्र सरकार पर भारित रहते हैं। दोनों को सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। एक चीज़ और याद रखने वाली है, वह है कि जो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं शोभा ओझा। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा जी हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग हो गया। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।